नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड कंपनी का IPO आया हुआ है, तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और इसका GMP क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। सितंबर 2015 में निगमित क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड भारतीय रेलवे के कवच प्रोजेक्ट के लिए अगली पीढ़ी के ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करता है, जो यात्रियों के लिए सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाता है। कंपनी के पास इलेक्ट्रॉन बीमा विकिरण केंद्र के साथ एक विशेष केबल विनिर्माण सुविधा भी है। ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग डिवीजन के लिए विशेष केबल और हार्डवेयर के निर्माण, परीक्षण और विकास के लिए कंपनी के पास गांव बासमा, तहसील बानूर, जिला मोहाली में एक सुविधा है। कंपनी प्रौद्योगिकी संचालित है, जिसके उत्पाद ISO, IRIS और TS मानकों को पूरा करते हैं और विशेष केबलों के लिए सख्त गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों का पालन करते हैं। कंपनी अपने गांव बासमा, तहसील बनूर, सुविधा जिला मोहाली, पंजाब में विशेष केबलों का निर्माण, परीक्षण और विकास करती है। 31 अक्टूबर 2024 तक कंपनी की विनिर्माण सुविधा रेलवे सिग्नलिंग और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन सेंटर और कॉरपोरेट फंक्शन में 295 कर्मचारी थे। कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जिसमें से पहला है कंपनी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के नवाचार और तकनीकी विकास में लगी हुई है। दूसरा, भारतीय रेलवे और अन्य देशों के रेलवे में कवच के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए रेलटेल के साथ एक विशेष समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। तीसरा है इन हाउस डिजाइन और उत्पाद विकास क्षमताएं हमारे रेल सिग्नलिंग उत्पादों और समाधानों को शक्ति प्रदान करती है। चौथा है उन्नत केबल निर्माण तकनीकी, जो रेलवे, नौसेना, रक्षा, नवीनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों के लिए सख्त मानकों को पूरा करती है। और लास्ट पांचवा है नवीनता और लागत प्रतिस्पर्धात्मक पर ध्यान देने के साथ बिजली और नियंत्रण केबलों की विविध रेंज के साथ उन्नत विनिर्माण सुविधाएं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, यानी कि IPO से जो पैसा आएगा उससे कंपनी क्या करेगी। पहला है कंपनी की दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का वित्त पोषण। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के विकास के लिए पूंजीगत व्यय। और तीसरा है कंपनी द्वारा लिए गए सभी बकाया कार्यशील पूंजी सावधि ऋण का पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान। और लास्ट है चौथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं IPO के बारे में। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक IPO डिटेल्स। IPO डेट है 7 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 275 रुपये से 290 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 50 शेयर का है। टोटल इशू साइज 290 करोड़ का है और टोटल ही फ्रेश इशू है, यानी सारा पैसा कंपनी में जाएगा, उसके विकास काम में होगा, नहीं तो जो डेप्ट होगा, जो ऋण होगा, उसे चुकाएगी। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पर होगा। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक IPO लॉट्स है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 50 और अमाउंट हो जाएगा 14,500। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 650 और अमाउंट हो जाएगा 1,88,500। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 700 और अमाउंट हो जाएगा 2,03,000। SHNI मैक्सिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 3,400 और अमाउंट हो जाएगा 9,86,000। BHNI मिनिमम 69 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 3,450 और अमाउंट हो जाएगा 10,05,000 रुपये। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक IPO रिजर्वेशन। QIB के लिए 75% रिजर्व है। रिटेल के लिए मात्र 10% रिजर्व है, जो बढ़िया नहीं है, कम से कम 30-35% देना चाहिए। NIHNI के लिए 15% रिजर्व है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक IPO प्रमोटर होल्डिंग। IPO आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 93.33% था और IPO आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 70% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI, ROE 33.41%, ROCE 26.12%, डेप्ट एंड इक्विटी 1.86। यही गड़बड़ है, यहाँ पे ज़्यादा है, 0.5 से कम होना चाहिए। 0.5 से ज़्यादा रहता है तो ठीक नहीं होता है। RONW 33.41%, पैट मार्जिन 9.68%, प्राइस टू बुक वैल्यू 19.73%। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन पीरियड इंडेड 2022, 23, 24 3 साल का दिया हुआ है और 2 क्वार्टर 2024 का दिया हुआ है। एसेट 2022 में 112.77 करोड़, 2023 में 118.82 करोड़ और 2024 में 142.82 करोड़। एसेट 2022 से 23 में बढ़ा है थोड़ा सा
और 23 से 24 में बढ़ा है। रेवेन्यू 2022 में 104.29 करोड़, 2023 में 152.95 करोड़ और 2024 में 151.82 करोड़। रेवेन्यू 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में घटा है थोड़ा सा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 1.94 करोड़, 2023 में 13.9 करोड़ और 2024 में 14.71 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2022 में 15.6 करोड़, 2023 में 29.42 करोड़ और 2024 में 44.11 करोड़। नेटवर्थ भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 5.6 करोड़, 2023 में 19.42 करोड़, 2024 में 34.11 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2022 में 80.68 करोड़, 2023 में 74 करोड़ और 2024 में 81.61 करोड़। तो टोटल बोरिंग 2022 से 23 में घटा है, 23 से 24 में बढ़ा है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिक्स है, बहुत बढ़िया नहीं है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 7 जनवरी 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 9 जनवरी 2025, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 13 जनवरी 2025, लिस्टिंग डेट 14 जनवरी 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई का 9 जनवरी 2025। तो उस दिन जो यूपीआई ऐप में मैंडेट जाता है उसे 5 बजे शाम के पहले कंफर्म कर लें, तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ पीर कंपैरिजन। इसकी कुछ पीर कंपनियां जैसे कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम है, एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड है, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड है, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड है। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम केवल इससे छोटी कंपनी है, बाकी सब इससे बड़ी कंपनियां हैं। तो ये क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जो है ये मेनली वायर का काम करती है, वायर की कंपनी है और थोड़ा सा इसका पोर्शन है जो कवच में है। कवच से रेवेन्यू केवल 4% का इसको आता है, इसीलिए जो तुलना किया गया है तो वायर की कंपनी से ही इसका तुलना किया गया है, यानी पीर कंपनी वायर की कंपनियाँ ही हैं। इसका पी 59 का है और एचबीएल पावर का 61.59 का है, अपार का 49.11 का है, पॉलीकैब का 64.85 का है। तो कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ही ठाक है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का जो वैल्यूएशन यानी कि आईपीओ का जो रेट आया हुआ है उसका ठीक ही ठाक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, यानी कि कंपनी कुछ छोड़ी नहीं है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेके आई है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का ईपीएस 4.9 है और पी 59 का है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ का आईपीओ प्राइस 290 रुपये है और जीएमपी चला 170 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 460 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 460 रुपये पे लिस्टिंग हो तो फायदा 58.62% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 6 जनवरी 2025 का है, 16:24 का है और इस आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी 2025 को हुई, तो 14 जनवरी 2025 तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।